हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका सैम्पल पेपर भी है क्योंकि अब आपके मिड टर्म आने ही वाले हैं। तो देखते हैं। ये आपका ईयर 2025 और 26 यानी कि करंट सेशन का है, क्लास 8 का। और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेंगे और मार्क्स जो होंगे आपके 60 मार्क्स होंगे। पहला सवाल है, दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इक्तिसाब को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। ये आपके 5 नंबर का है इक्तिसाब। एक एक नंबर के एक एक सवाल होंगे इसमें, यानी कि गैर दरसी है तो यानी कि आपकी ये अनसिन पैसेज है। देखते हैं। एक दिन मुग़ल बादशाह मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में क़ैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। उस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर क़ैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सब्ज़ चादर बनाई थी उसी में फूलों का पंखा लटका दिया। खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में महरौली की दरगाह और जोग माया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाते हैं। तो अब इससे मुतालिक सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, अंग्रेज़ पर गोली किसने चलाई थी? मिर्ज़ा गालिब ने, मिर्ज़ा जहांगीर ने, मिर्ज़ा आलमगीर ने, मिर्ज़ा नूरुद्दीन ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मिर्ज़ा जहांगीर ने। सवाल नंबर 2, अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को कहाँ कैद कर दिया था? अंग्रेज़ों ने शहज़ादे सवाल नंबर 2 है, अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को कहाँ कैद कर दिया था या कहाँ कैद किया? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। अगला सवाल है, जहांगीर की वालिदा ने किसकी मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई? ख्वाजा बख्तियार काकी की, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ख्वाजा बख्तियार काकी की मज़ार पे चढ़ाई थी। खुशी के मौके पर कहाँ मेला सा लग जाता है? पुरानी दिल्ली, जंगपुरी जनकपुरी, ओखला, महरौली। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महरौली में। हर साल कौन से महीने में दरगाह पर फूलों के पंखे चढ़ाए जाते हैं? सावन, भादो, चीज और अषाढ़। तो भादों के मौसम में एक एक नंबर के एक सवाल होंगे। ये शेरी स्नाफ है, यानी कि इसमें आपकी नज्म दी गई होगी। देखते हैं क्या है। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, में उनमें में सब बाजारों ही चश्मे रवा। कहाँ तक बयां उसकी हो खूबियाँ, फिरदौस का उस चमन पर गुमा। ये बाग इरम है या बाग अदान है, ये मेरा वतन। तो देखते हैं इसके सवाल क्या है। हजारों चश्मे कहाँ रवा हैं? तो देखिए, में उनमें हजारों ही चश्मे रवा, पहाड़ों का मंजर, बनों का आसमां। तो इसका जवाब हो जाएगा, हजारों चश्मे कहाँ रवा है? पहाड़ों में, खेतों में, जंगलों में या गाँव में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ों में। इस चश्मे में, इस चमन पर किसका गुमा है? बयाबा का, जंगल का, फिरदौस का या सहरा का। तो यहाँ पर देखिए फिरदौस आया हुआ है, तो यहाँ पर हम कर देंगे फिरदौस का। सवाल नंबर 3, शायर ने किस को बाग का इरम कहा है? चीन को, रूस को,
अमेरिका को या हिंदुस्तान को? तो देखिए, तो यहाँ पर मेरा वतन की बात की गई है, तो हमारा वतन कौन सा है? हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हिंदुस्तान को। लफ्ज़ फिरदौस के क्या मायने होते हैं? जन्नत, जंगल, जहन्नम, जन्नत का बाग। फिरदौस कहते हैं जन्नत को। अब इसका सवाल नंबर 5 है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। कहाँ तक बयां उसकी बयों सवाल नंबर 5 है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। कहाँ तक बयां उसकी हो? खामियां, गुमा, खूबियां, रवा। तो देखिए, इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ तक बयां उसकी हो खूबियां। तो ये रहा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खूबियां। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये आपका दरसी नसरी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी बुक का ही पूछा गया इक्तिसाब है। तो देखते हैं। बरसों के तकलीफ दा सफ़र के बाद गारो कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। पहुंचकर कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूचावहार के जंगल में पड़ा। उस जमाने में कूचावहार पर आसाम का राजा का कब्जा था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद था। उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जुंगीपा जलनपा और बुनगीपा ने आसाम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया। उसकी शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाक़या पहली सदी कब्ल मसीह का है। तो सवाल देखते हैं इसमें। गारो कबीले का पहला पड़ाव किस के जंगल में पड़ा? सुनियावार के, कूचावार के, गुंजवार के, आनंदवार के। तो कूचावार के जंगलों में ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राजा गारो कबीले के लोगों को क्या देने के लिए राजी हो गया? रास्ता, पैसा, मशवरा या कमी सामान या कीमती सामान। तो रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। सवाल नंबर 3, कूचाबहार पर कहाँ के राजा का कब्जा था? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, आसाम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आसाम। गारो कबीले के लोग कैसे थे? अमन पसंद, झगड़ालू, डरपोक, सुस्त। तो अमन पसंद थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल इक्तिसाब किस सबक से लिया गया? यानी कि उस सबक नाम बताइए जिस सबक का ये इक्तिसाब है, पैसेज है। लोकगीत, मिर्चनामा, गारो, वो सुबह कभी तो आएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो। सवाल नंबर 4, ये आपका दरसी इक्तिसाब है, दरसी शेरी, ये भी 5 नंबर का है। देखते हैं। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों कमाने को तरसे, क्या कहते हो भाईजान? इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजे की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे, क्या कहते हो भाईजान? तो इसके सवाल देखते हैं। इमली की नीची डाली पर कितनी कतारें झूल रही हैं? 9, 8, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। किस फल की मीठी खुशबू आ रही है? आम की, खरबूजे की, तरबूज की या सेब की? तो खरबूजे की, ऑप्शन बी। दर्ज झेल शेरी हिस्सा किस नज़्म से लिया गया है? जुगनू, सब्र का फल, औरतों का दर्जा, अब्रे बहार। तो ये सब्र का फल से लिया गया है। सवाल नंबर 4, हफ्ते भर से गदराए फल किस पेड़ पर लदे हैं? आमों पर, बेलों पर, खरबूजों पर या अमरूदों पर? तो अमरूदों पर।
जब मौका दावत दे तो क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए? तो खाना चाहिए। अब आता है हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 आपका, इसमें आपको उन्वान लिखना है, यानी कि मज़मून लिखना है। कितने लफ्ज़ों में? 100 लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर आपको 3 मज़मून दे रखे हैं। मौसम बरसात, मेरा मुल्क हिंदुस्तान, योम आज़ादी। तो 3 में से कोई एक करना है। यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है, जो आपको सबसे अच्छा से आता है आप वो करेंगे। सवाल नंबर 6, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहिब या साहिबा के नाम दरख्वास्त लिखनी है शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी की। या यहाँ पर या दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको इनमें से कोई एक करना है, या ऊपर वाला करे या नीचे वाला। अपने दोस्त को ख़त लिखकर भाई की शादी में शिरकत के लिए दावत देनी है। तो जो आपको अच्छे से आता है आप वो करेंगे। सवाल नंबर 10, दी हुई हिदायत के मुताबिक आपको सवाल पूरे करने हैं। ये आपका ग्रामर है। दर्ज सवालों में से सिर्फ 4 की जमा की वाहिद बनानी है। जैसे शहजादियाँ, तो क्या हो जाएगा? शहजादी। शहजादी। गाड़ियाँ, गाड़ी। शादियाँ, शादी। लड़कियाँ, लड़की। आबादियाँ, तो आबादी। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। लफ्ज़ बा असर, ये जो बा असर है क्या है? बा पहले लगा है, इसमें असर अलग लफ्ज़ है, बा पहले लगा है, तो ये साबका है या सिफत? तो ये साबका है। दर्ज झेल मुहावरों में से सिर्फ 2 को जुमले में इस्तेमाल करना है। 4 चाँद लगना, मोती लुटाना, 9 2 11 होना, लोहे के चने चबाना। हाँ जी, 4 चाँद लगना यानी कि रौनक बढ़ाना होता है इसका मतलब। जैसे तुमने मेरी महफ़िल में आकर 4 चाँद लगा दिए। मोती लुटाना, बरसात के मौसम में बादल मानो मोती लुटा रहे हैं। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 होना। लोहे के चने चबवाना, रज़िया सुल्तान की फ़ौज ने तुर्की सरदारों को लोहे के चने चबवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। वो लफ्ज़ जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतज़ाद या मुतरादिफ? मुतज़ाद उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के उल्टे हों। जैसे दिन का क्या हो जाता है? रात। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? मुतज़ाद हैं। मुतरादिफ यानी कि जो एक दूसरे के क्या हों? सेम हों। जैसे कि पानी का दूसरा क्या होता है मायने में? आब। पानी को और क्या बोलते हैं? आब। यानी कि जिसको आप पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, उसे हम मुतरादिफ कहते हैं। सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए जुमलों में फ़ेल की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पर फ़ेल की निशानदेही करनी है। तो अगर हम दोनों लिहाज से देखें, तो पहले तो अगर देखें कल हम पिकनिक पर जाएंगे, तो ज़माने के एतबार से कौन सा फ़ेल है? तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल हो जाएगा, यानी कि काम कब हो रहा है? आने वाले कल में हो रहा है, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन और अगर हम बात करें कि इसमें फ़ेल क्या है, क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाएंगे क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। दोनों ही लिख सकते हैं आप इसमें। दर्ज झेल अल्फाज में सिर्फ 4 के मुज़क्कर के मुअन्नस लिखिए। मुअन्नस लिखने से घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। बेटा का बेटी। फूफा का फूफी। शहज़ादा शहज़ादी। लड़का लड़की। चाचा चाची। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। अब सवाल नंबर 8 पे आते हैं। नीचे दिए हुए गए सवालात में से सिर्फ 3 के सवालों के जवाब देने हैं आपको। जैसे सुबह लक्ष्मी ने में अदाकारी करी, तो सुबह लक्ष्मी ने मीरा, सेवा सदनाम, शकुंतलाई, इन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह करते हैं? तो दिल्ली वाले मिर्च का इस्तेमाल सालन में, नींबू का अचार डालकर, कचूमर बनाकर मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज़ हो जाती थी? सलमा की अम्मी सलमा के मना करने पर
कि सलमा के अब्बू मर चुके हैं। इस बात पे नाराज़ हो जाती थी क्योंकि वो गैस हादसे में मरे थे। लाल मिर्च के क्या-क्या नुकसान हैं? लाल मिर्च हमारे दिमाग को, आँखों को, हमारे मैदे को, हमारे जिगर को, मसाने को, सबको क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है। सुबह लक्ष्मी ने कौन-सी नई रिवायत कायम करी? सुबह लक्ष्मी को बचपन से ही गाने और बजाने का शौक था और उन्होंने दूसरी ख़वातीन की तरह काम ना करके घर पे ना रहकर उन्होंने उस वक़्त में आदमियों की तरह बाहर निकलकर स्टेज पर काम करने की, अदाकारी की रिवायत कायम की। सवाल नंबर 9, इसमें भी आपके सवाल करने हैं। दुनिया की ज़ीनत किसके दम से है? सवाल नंबर 1 है। दुनिया की ज़ीनत औरतों, माँओं, बहनों के दम से है। जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। छोटे तालाब के अंदर क्या थे? बाग में कौन जाग रहा था? बाग में चमेली जाग रही थी। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगानी है? सिफत लगानी है। सिफत किसे कहते हैं? जो किसी भी लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई बताए उसे सिफत कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिसाल दे रखी है हरी मिर्च, तो लाल किला क्या हो जाएगा? लाल किला। लिबास, अच्छा लिबास या कीमती लिबास भी कर सकते हैं। साटन, हरी साटन हो जाएगी। रंग, काला रंग। दिल्ली, पुरानी दिल्ली। इस तरह से हम अपने सैम्पल पेपर को कर सकते हैं और आपको आने वाले पेपर में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आपको जो भी कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।